सबों को यीशु सहाय। आज के इस ऑनलाइन संडे स्कूल आराधना में आपका स्वागत है। अभी हम सक्सीबानी से गीत गाएंगे। गीत नंबर 278 278। यीशु पास मैं जाऊंगा ज्योति में उसके साथ मैं चलूंगा उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में चलेंगे हम ज्योति में साथ उसकी ज्योति में। सेवा ख्रिस्ट की करूँगा ज्योति में सामर्थ से पाऊँगा उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में चलेंगे हम ज्योति में साथ उसकी ज्योति में। हम सब विश्वास दर्पण को मान लेकर यूँ कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पोंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ पे बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। पकड़ने वाला पतरस यीशु का शिष्य बना है। मछली पकड़ने वाला पतरस यीशु का शिष्य बना है। मछली पकड़ने गया, रात भर वो कुछ ना पाया, यीशु के कहने से फिर से गया, और दिन में ही ढेर सारी मछली पाया। पकड़ने वाला पतरस यीशु का शिष्य बना है। मछली पकड़ने वाला पतरस यीशु का शिष्य बना है। अय्या 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 सबों को यीशु सहाय। और मैं आशा करती हूँ कि आप परमेश्वर के आनंद और शांति में होंगे। आज की संडे स्कूल की क्लास में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है।
तो पिछले क्लासेस में हम नए नियम का काफ़ी सारा चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और आज की क्लास से हम कैटेकिज्म की ओर बढ़ेंगे। तो छोटे कैटेकिज्म का टीका, यहाँ से हमारे सिलेबस में 2 सैक्रामेंट्स हैं। पहला प्रभु भोज अर्थात वेदी का सैक्रामेंट और दूसरा पवित्र बपतिस्मा। तो इससे पहले कि हम इन सैक्रामेंट्स के बारे जाने, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि क्या आपको कैटेकिज्म का अर्थ पता है? तो कैटेकिज्म एक यूनानी शब्द है जिसका अर्थ है मौखिक रूप से शिक्षा देना। 1529 ईस्वी में डॉक्टर मार्टिन लूथर ने बड़ा कैटेकिज्म का प्रकाशन किया, जिसमें बाइबल पे आधारित मौखिक शिक्षा और सिद्धांत यानी कि ओरल टीचिंग और डॉक्ट्रिन्स की जानकारी और समझ दी गई है। और इसी का समरी है, यानी कि इसी का सारांश है हमारा छोटा कैटेकिज्म का टीका। तो इंस्ट्रक्शंस जो यीशु मसीह बाइबल में देते हैं, उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए और समझने के लिए क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में लिखा गया बुक है कैटेकिज्म। तो कैटेकिज्म के द्वारा हम मसीही सिद्धांतों को ना केवल जान सकते हैं बल्कि अच्छे से समझ भी सकते हैं। कैटेकिज्म 4 भाग में डिवाइडेड है। पहला भाग में है 10 आज्ञाएं और उसका अर्थ, दूसरे भाग में है प्रेरितों के विश्वास दर्पण, तीसरे भाग में है प्रभु की प्रार्थना और चौथे भाग में सैक्रामेंट और पाप स्वीकार के विषय। सो व्हाट इज सैक्रामेंट? सैक्रामेंट एक पवित्र कार्य है जिसे यीशु मसीह ने आप ही ठहराया है, जिसमें दृश्य चीजों के द्वारा अदृश्य स्वर्गीय दान दिए जाते हैं। सैक्रामेंट के लिए 3 चीजें जरूरत है। पहले प्रभु यीशु की आज्ञा, दूसरा दृश्य चीज और तीसरा अदृश्य स्वर्गीय दया। नए नियम के अनुसार 2 सैक्रामेंट्स हैं। पहला पवित्र बपतिस्मा यानी कि होली बैप्टिज्म और दूसरा पवित्र बियारी यानी कि लॉर्ड्स सपर। तो अगर हम पवित्र बियारी या फिर प्रभु भोज की सैक्रामेंट में देखें तो उसमें दृश्य चीज है रोटी और दाखरस और अदृश्य चीज है प्रभु यीशु का सच्चा देह और लहू। जिस प्रकार नए नियम में 2 सैक्रामेंट दिए गए हैं जो कि है पवित्र बपतिस्मा और पवित्र बियारी, उसी प्रकार इन दोनों सैक्रामेंटों के दृष्टांत पुराने नियम में भी दिए गए हैं जो कि है खतना और फसह का मेमना। प्रभु भोज का सैक्रामेंट, इससे पहले कि हम इस टॉपिक पे जाएं, हम इससे जुड़ा हुआ जो दृष्टांत पुराने नियम में दिया गया है यानी कि फसह का मेमना, उसके बारे जानते हैं। पुराने नियम में हम यह देखते हैं कि इस्राएली मिस्र देश में बंधुआई में थे और उन्हें मिस्र देश से छुड़ाने के लिए परमेश्वर मूसा और हारून को फिरौन राजा के पास भेजता है जो कि मिस्र का राजा होता है। और फिरौन राजा का हृदय बहुत कठोर हो जाता है और वह इस्राएलियों को नहीं जाने देता। तब परमेश्वर एक के बाद एक मिस्र देश में विपत्तियां भेजता है, यहाँ तक कि 9वीं विपत्ति आने पर भी फिरौन राजा का हृदय बहुत कठोर रहता है। तब परमेश्वर मूसा और हारून को अपने पास बुलाता है और उन्हें कहता है कि मैं मिस्र देश में 10वीं विपत्ति डालूंगा, जिसके बाद फिरौन तुम्हें जाने देगा। परमेश्वर मूसा से कहता है कि वह मिस्र के पहिलौठों को मारेगा और कहता है कि इस्राएलियों को यह आज्ञा देना कि हर एक घराना एक निष्कलंक और निर्दोष मेमना को ले जो कि 1 वर्ष का हो, चाहे भेड़ों में से या बकरियों में से ले, और उस निर्दोष मेमने का बलि करे और उसका लहू जूफे से घरों के द्वार के अलंगों पर और चौखटों पर लगाए। उस काटे हुए मेमने का मांस भूंजकर उसी रात में खाया जाए और उसे अखमीरी रोटी और साग पात के साथ खाया जाए, और जो भी मांस बच जाए उसे आग में जला दिया जाए। और खाने वाले कमर में कमरबंद, पाँव में जूती और हाथ में लाठी लिए हुए फुर्ती से खाए। इस प्रकार परमेश्वर ने इस्राएलियों के लिए यह सब आज्ञाएं ठहराई। परमेश्वर मूसा से कहता है कि उसी रात मैं मिस्र देश के बीच में से होकर गुजरूंगा और मिस्र देश के मनुष्य और पशु दोनों के पहिलौठों को मारूंगा और उनके देवताओं को भी दंड दूंगा, परंतु जिन भी घर में उस बलि किया हुआ मेमना का लहू लगा होगा उस घर को मैं छोड़ दूंगा और उस घर को लांघते हुए चला जाऊंगा, ताकि वह तुम्हारे लिए एक चिन्ह ठहरे और उस घर पर मृत्यु की विपत्ति नहीं पड़ेगी और वे जीवित रहेंगे। और इस्राएलियों ने ईश्वर का आज्ञा मानते हुए ऐसे ही किया। जैसे ही मिस्र देश में पहिलौठे मरे, पूरे मिस्र में हाहाकार मच गया और मिस्र परिवार में लोग रोने लगे, और उसी समय इस्राएली अपने घरों में बैठकर परमेश्वर की आराधना और भजन करने लगे। और उसी दिन को याद करते हुए इस्राएली फसह पर्व मनाते हैं, जिसे पासोवर भी कहते हैं।
उस दिन से हर वर्ष इस्राएली फसह का पर्व मनाते आए हैं और फसह के पर्व के दिन वे एक निर्दोष मेमना लेते थे और याजक के सामने उस मेमने के ऊपर अपना हाथ रखते थे और यह विश्वास करते थे कि उन्होंने जितना भी पाप किया है वह उस मेमने में ट्रांसफ़र हो जाता है और फिर उस मेमने का बलि करते थे। तो वे लोग यह विश्वास करते थे कि जो मृत्यु पाप के कारण लोगों को मिलने वाली थी वह मृत्यु उस मेमने के ऊपर आ जाती है और मेमना का बलि होने के साथ साथ उनका जो पाप मृत्यु जो पापों के कारण लोगों पर आने वाला था वह मृत्यु उस मेमना के ऊपर सौंप देते हैं और उस मेमने का बलिदान करते थे। इस्राएलियों को यह आशा था कि उनके लिए एक मुक्तिदाता जन्मेगा, जैसा कि भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की थी और पवित्र शास्त्र में यह लिखा गया था कि एक मुक्तिदाता जन्मेगा जो उनके हर एक पापों से उन्हें छुटकारा दिलाएगा और वह मुक्तिदाता थे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट। तो जब यीशु मसीह अंतिम फसह पर्व मना रहे थे उस दिन उन्होंने अपने चेलों से आज्ञा दिया कि वे फसह का भोज स्थापित करें और चेले भी यीशु मसीह के आज्ञा अनुसार उसके निर्देशित स्थान पर फसह का भोज स्थापित करते हैं। और उस अंतिम फसह का पर्व जो यीशु मसीह मनाए थे उस दिन कोई फसह का मेमना नहीं था, वरन यीशु मसीह स्वयं ही फसह का मेमना थे। और जिस प्रकार फसह का मेमना के बलिदान के द्वारा लोगों को पाप छुटकारा मिलता था, ठीक उसी प्रकार हमारे यीशु मसीह जो क्रूस पर चढ़ाए गए और उनके मृत्यु के कारण हम हर एक को पाप से छुटकारा मिला। तो बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन है कि कैटेकिज्म कितने प्रकार के हैं और कैटेकिज्म का राइटर कौन है। आपका दूसरा क्वेश्चन है कि छोटा कैटेकिज्म कितने भागों में डिवाइडेड है। आपका तीसरा क्वेश्चन है कि नए नियम के अनुसार कितने सैक्रामेंट्स हैं। तो बच्चों, आने वाले क्लास में हम पवित्र बियारी के सैक्रामेंट के बारे और अधिक जानेंगे और आज के क्लास में बस इतना ही। संडे स्कूल को अंत करते हुए अभी हम प्रार्थना करेंगे। हे प्यारे यीशु मसीह, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ये मौका दिया है कि ऑनलाइन हम आपकी सुसमाचार और गीतों को और बहुत कुछ सबको बता पाएँ। प्रभु जी, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आप जानते हैं अभी का सिचुएशन कोरोना की वजह से बहुत लोग अफेक्टेड हैं। प्रभु यीशु मसीह जी, आप उनकी सहायता कीजिए, उनकी रक्षा करिए। प्रभु यीशु मसीह जी, हम सबको बचाए रखिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आप हमारे सब पापों को क्षमा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आपको धन्यवाद देते हैं सुबह में। प्रभु यीशु मसीह जी, आपने हमें यहाँ पहुँचाया, आपके वचनों को सीखने में हमें मदद किया। अभी जो कोई भी इस ऑनलाइन वीडियो को देखेंगे प्रभु यीशु मसीह जी, आप उन्हें आशीषित करिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आपको बहुत धन्यवाद देते हैं और ये प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे ही पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महात्म सदा तेरे ही हैं, आमीन। प्रभु शक्ति अब दे, शक्ति अब दे, शक्ति अब दे मुझे, तब मैं ज्योति देऊँगा हर जगह हर समय। जब लो तू ना आवेगा, जब लो भोर ना होवेगा। प्रभु शक्ति अब दे, शक्ति अब दे, शक्ति अब दे मुझे, तब मैं ज्योति देऊँगा हर जगह हर समय। जब लुम तू ना आवेगा, जब लुम भोर ना होवेगा। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट की दया और ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का मिलाप हम सबों के साथ हो, आमीन। यीशु सहाय।